प्यारे देशवासियों, जय हिंद। एक नई सोच जो एक काल्पनिक देश के लिए है, अगर उसको अमल में किया जाए तो किस तरह बदलाव हो सकता है, उस पर विचार किए जाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम देखते हैं कि हम बार बार कह रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं उसका हमारे भारत के संविधान से, भारत देश से कोई मतलब नहीं है। हमारी ये जो सोच है वो एक काल्पनिक देश के लिए है। हाँ, उदाहरण ज़रूर हम यहाँ के दे सकते हैं, लेकिन हमारा ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ के संविधान पे, यहाँ के नियम कानून पे, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के लिए, यहाँ के अधिकारियों के लिए हम किसी को टारगेट कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक नई सोच बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो कैसा हो सकता है। आज हम देखते हैं कि जितने भी युवा हैं उनका पढ़ाई के बाद सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमको सरकारी नौकरी करना है। वो अपने टैलेंट को नज़रअंदाज करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि बचपन से हमारी रुचि किस में है। माता पिता भी ध्यान देते हुए नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, बस सारे बच्चों का एक ही निश्चित गिना चुना लक्ष्य होता है: डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, सरकारी नौकरी, बस इतना ही। इससे ज़्यादा और कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। क्या हमारा देश इसी तरह विकास करेगा? कोई भी देश, हम जिस काल्पनिक देश की बात कर रहे हैं, क्या इसी तरह विकास करेगा? भाई, हर व्यक्ति की अलग अलग क्वालिटी है। कोई खेल बचपन से ही देखिए, उसकी रुचि दिख जाती है। कोई खेल में है, खेल में जाना चाहता है। कोई पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग में है उसको। कोई क्रिएशन उसका होता है, किसी चीज़ में नई चीज़, उसका क्रिएटिव माइंड जिसको कहते हैं, उसको लगता है कि हाँ ये करेगा। कोई गाने का है तो गाने में, कोई बजाने का है तो बजाने में, कोई अच्छे अच्छे पकवान बना रहा है। तो इस तरह की विभिन्न विभिन्न क्वालिटियाँ हमारे बच्चों में होती हैं, बच्चियों में होती हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। बस जैसे ही पढ़ रहे हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि बस हमको पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करनी है, बीटेक करना है, डॉक्टर बनना है। बताइए, देश में लाखों प्रकार के कार्य हो रहे हैं। हम भाई उच्च शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है, कर लें, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमको इसी क्षेत्र में जो है आगे जाना है। तो पढ़ाई तो हम कर लिए, अब जिसका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, उसको भी ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। हाँ, उच्च शिक्षा दिलाई जा रही है। उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बच्चा जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। उसकी जो क्वालिटी है, सभी में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। उसी क्वालिटी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसी क्षेत्र में आगे निखारने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम किताबी कीड़े हो जाएं, किताब को ही पढ़ के एकदम आगे विद्वान हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी क्वालिटी को, पेंटिंग ही है,
हम पेंटिंग को ही ले लें, पेंटिंग करते हैं, उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। अब कोई ज़रूरी नहीं थोड़े उसके साथ कि जो है आप हाईली क्वालिफाइड भी हों, उसके साथ ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएट हों, पीएचडी हों, कोई ज़रूरी नहीं है उसका। वो जो उनकी पेंटिंग है उसी में इतना आगे जाए, वो उसी में माइंड उनका विकास करेगा। ऐसा नहीं है कि वो हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी करने के बाद ही उनका दिमाग खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है जिस क्षेत्र में बच्चा है उसी क्षेत्र में उसको पूरा अवसर दिया जाए तो उसी क्षेत्र में उसका विकास खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। केवल पढ़ाई से नहीं होता है कि हम नियम कानून की किताबें पढ़ लिए तो हमको जानकारी हो गई, या हम बीटेक कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, मेडिकल की तैयारी कर लिए तो उससे हमारा दिमाग विकसित हुआ। ऐसा नहीं है। हमारा जो भी जिसमें भी रुचि है हम उसी एक में आगे बढ़ते जाएं तो हमारे दिमाग का विकास हो जाएगा। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और बच्चों पे थोपा ना जाए, बच्चों में क्वालिटी देखा जाए, क्या क्वालिटी है उस पे फोकस किया जाए। एक निश्चित लक्ष्य न बनाया जाए। ज़्यादातर क्या हुआ, बच्चों को जो है सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता। माता पिता ही उनके भविष्य का निर्धारण करते हैं, हम अपने बेटे को ये बनाएंगे। नहीं, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, हम बनाएंगे। अरे देखिए बेटा किस क्षेत्र में आगे जा रहा है, उसकी रुचि देखिए, वो क्या करना चाहता है, बेटे के हिसाब से चलिए ना। बचपन से ही एक निश्चित लक्ष्य बना दीजिए उसका, ये करना है। लेकिन यहाँ बिजनेस के नाम पे, अरे बिजनेस कर रहा है, बिजनेस को खेती कर रहा है, कोई भी है जिसको हम छोटा मोटा काम समझते हैं, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मौका दीजिए उसको, आगे बढ़ने दीजिए उसी में, ये है, तभी कुछ होगा। धन्यवाद। जय हिंद।